जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे इस प्रोग्राम में। इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि वास्तु का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा 3 दिन का फाउंडेशन कोर्स है, ये किस बंदे को करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है। हम सभी गृहस्थी लोग हैं। तो गृहस्थी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर तरह से परेशान हैं। उनमें से कुछ आपके स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपको वास्तु की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, पति चला जाता है काम पे और बच्चे चले जाते हैं स्कूल, और हाउस वाइफ घर में रहती है। तो जो भी घर का एनवायरनमेंट है ना, उसका 100% इफेक्ट हाउस वाइफ पे पड़ता है। तो अगर वो अच्छा कर लेंगी, वास्तु जान लेंगी, तो ऑटोमेटिक अपने घर को बैलेंस कर लेंगी। है ना, तो उनके लिए बहुत जरूरी है ये। दूसरा, अगर आप घर प्लान परचेज करने का प्लान कर रहे हो, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं ना फ्यूचर में, हर आदमी देखो आज कमा रहा है, आगे जाके अच्छा मकान अपना खरीदना चाहता है। हर आदमी आगे जाके, अगर उसका छोटा मकान है तो सोचता है इससे बड़ा मकान मेरे को मिल जाए, हर आदमी चाहता है। तो जब वो मकान मिले तो क्यों ना मैं उसको वास्तु से बनाऊं, हर आदमी चाहता है। अगर आप भी मेरी बात से एग्री हो तो चैट पे जरा यस करके बताएं। चैट ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप यस करते रहें ताकि मुझे भी लगता रहे कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो हूँ वांट टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। जो लोग एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं ना, कुछ भी, भाई आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं अपना, लेकिन आपका एक, अगर आप में एक टैलेंट आ गया वास्तु का कि भाई मुझे वास्तु आता है, तो आप हफ्ते में एक दिन, सैटरडे संडे 2 दिन आप जाके बाजार में वास्तु कर लें। वास्तु कंसल्टेंट को 5100 रुपये से कम कोई नहीं देता आज की तारीख में। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट बन के कहीं जाएंगे, मिनिमम रेट 5100 रुपये है वास्तु करने की। अगर सही कंसल्टेंट होगा तो इससे कम नहीं लेगा वो, क्योंकि इससे लाइफ चेंज हो जाती है। मैं आपको किसी दूसरी चीज के लिए नहीं बोलूंगा जिससे लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन वास्तु से लाइफ चेंज हो जाती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर है वांट टू लिव हैप्पी लाइफ। आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, मेरी लाइफ में पैसे की कमी कभी फील नहीं करना चाहते, घर में क्लेश नहीं देखना चाहते। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो देखो आएगी, लेकिन ओवरऑल आपकी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको वास्तु की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोफेशन में हो, अपने यहाँ से चाहे ऐसा कोई है नहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जैसे प्रॉपर्टी बेचता हो या बिल्डर के यहाँ काम करता हो या इंजीनियर हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हो और अर्न हाई इनकम। देखिए, आज आप किसी से वास्तु कराने जाएंगे ना, तो मार्केट में ऐसे ऐसे वास्तु कंसल्टेंट बैठे हैं जो 1-1 लाख रुपए चार्जेस करते हैं। बहुत नॉमिनल सी बात है। आप यूट्यूब पे बड़े बड़े आपको मिल जाएंगे, उनसे जाके फोन पे बात कर लेना आप। 1000 रुपये स्क्वायर फीट की रेट है, 1000 स्क्वायर फीट का आपका वो है मकान। तो आप देखिए आप क्या रेट होती है इस वास्तु करने की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लाइफ में आप अच्छा अर्न करें, तो आपको ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। आप मुझे जरा चैट पे बताते जाएं तो कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही है और आप एग्री कर रहे हैं इस बात से। थैंक यू राजदुली जी कह रहे हैं, हेमलता जी भी कह रहे हैं, वरुण जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री हूँ। तो आइए, जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो, ये एक्चुअली कल हो गया था टॉपिक, फिर भी मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ क्योंकि कल काफी कम लोग आए थे। तो आज जो नए लोग आए हैं उसमें काफी लोग पुराने मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको जस्ट जरा सा बताना चाहता हूँ कि बेसिकली वास्तु है क्या। देखिए, जो बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स एट आवर वर्क प्लेस एंड होम, जो 5 एलिमेंट है ना, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, उसका बैलेंस करना, हमारी लाइफ में, हमारे घर में बैलेंस करना और हमारे वर्क प्लेस में बैलेंस करना, इसी का नाम वास्तु है बेसिकली। और इसके पीछे एक कहानी भी है वास्तु पुरुष की। कहानी ये है, 5000 वर्ष पूर्व अंधकासुर और भगवान शंकर, इनमें एक जबरदस्त युद्ध हुआ। और वो युद्ध सालों चला, 100-200 नहीं, कई सालों तक ये युद्ध चला। और इसमें कोई भी ना हारने वाला था ना जीतने वाला था, ऐसी स्थिति थी। तो जब ये काफी दिन, काफी सालों तक लड़ते रहे, तो जो उनके पसीने की बूंदें गिरी, वो पसीने की बूंदें जहां गिरी, तो उससे एक बहुत बड़ी आकृति बन गई। वो आकृति इतनी बड़ी थी कि सब लोग उस आकृति को देख के घबरा गए। सब लोग ये देखे कि ये आकृति क्या है। तो जब लोगों ने फील किया, मतलब दानवों और देवताओं ने देखा कि यार तो बहुत बड़ी आकृति है, तो दानव सोच रहे हैं कि ये देवताओं की तरफ से लड़ने आया है और देवता सोच रहे हैं कि दानव की तरफ से लड़ने आया है। जबकि
वो जो बंदा था वो उनके पसीने से बना था, भगवान के और अंधकासुर के पसीने से बना था। अब वो उसको भूख लगी तो वो जो भी उसको मिलता गया उसको खाता गया। अब वो खाते खाते आगे बढ़ता गया। उसने देखा पीछे से दानव और देवता उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो जोर जोर से भागा और भागता भागता ब्रह्मा जी के चरणों में जाके गिर गया। अब वो जो ब्रह्मा जी के चरणों में जाके गिरा, तो उसका जो मस्तक था वो ब्रह्मा जी के चरणों में था, और बॉडी वो उल्टा जाके गिरा। देखिए ये दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह उल्टा जाके वो गिरा। ये हिस्सा जो ब्रह्मा जी के चरणों में आया, और जो पैर है वो दूसरी साइड में आया, और बाकी का हिस्सा ऐसे रहा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जैसे ही यहाँ पे वो गिरा, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो लोगों से, मैं मेरा मतलब देवताओं और दानवों से, उनको कहा कि भाई इसके ऊपर बैठ जाओ आप लोग। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे देवता और दानव हैं। 45 देवता जो इनके ऊपर विराजमान है, वास्तुदेव के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये मेरा मानस पुत्र है, सभी को बोला कि ये मेरा मानस पुत्र है, और इसका नाम वास्तुदेव है। और इसको वरदान दिया कि मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू आज के बाद जो भी इंसान घर बनाएगा उसके घर में जाके तू वास करेगा, और जो वास्तु को फॉलो करेगा, मतलब तेरी पूजा करेगा, वास्तुदेव की पूजा करेगा, वास्तु को फॉलो करेगा, उसके घर में तू राज करेगा, और उस बंदे को भी राज कराएगा। और अगर उस बंदे को, वास्तु को, वो बंदा जिसके घर में तू जाके रहेगा वो वास्तु को फॉलो नहीं करेगा और वास्तु के हिसाब से नहीं चलेगा, तो ये वास्तुदेव उसका भक्षण करेंगे। मित्रों, यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि अगर गलत वास्तु हो जाए तो ये वास्तु पुरुष जो हमारा भला करना चाहते हैं वही हमारा बुरा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वास्तु का ज्ञान बहुत जरूरी है इंसान में। देखिए, जब मैं मेरी इनिशियल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, तब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, फिर मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, उसके बाद मैंने वास्तु पढ़ा, उसके बाद मैंने एस्ट्रो वास्तु पढ़ा। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला सबका, घुमा फिरा के, कि वास्तु का हमारी लाइफ में रोल बहुत बड़ा है। तो मैंने निश्चय लिया कि मैं अपने जितने भी यूट्यूब के मेरे व्यूअर्स हैं उनको सबको ये बताऊंगा कि वास्तु अपने घर का अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे जाके इस टॉपिक पे भी आऊंगा। आप एक पेन और यस। कागज ले लें, जैसे वरुण जी ने लिया है, बहुत बढ़िया। उसमें आप नोट करते जाइए। अगर आपको जरूरत हो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं किसी भी उसका। देखिए, ये है वास्तुदेव गिरीश जी। हमारे। दर्शन कर लीजिए वास्तुदेव के। ये हमारे घर में विराजमान है, और इनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। हम जो 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं ना, बेसिकली 33 कोटि नहीं होता वो, मतलब 33 करोड़ गिरीश नहीं जी। होता। लोग करोड़ कहते हैं, करोड़ नहीं होता वो 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया ना, वास्तुदेव की पीठ पे यहाँ पे 33 प्रकार के देवी देवता विराजमान है। इसमें सब हैं, सब तरह के देवता हैं। और यहीं पे 33 तो देवता हैं और 12 दानव हैं, 12 दैत्य हैं। टोटल 45 है ये। तो ये है वास्तु की कहानी। गिरीश जी। अब ये है कि जो वास्तु का कोर्स है जिसमें आपको बताने जा रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमें किसी भी इंसान को घर में वास्तु करने की जाने की जरूरत नहीं है। हम उस बंदे से सिर्फ ये पूछेंगे कि भैया तेरे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बता। हम उसका घर ना देखेंगे, हम उसकी बात सुनेंगे सिर्फ। वो बंदा कहेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो हम इस पे आ जाएंगे सीधा। नोट गेटिंग अपॉर्चुनिटी। वो बंदा कहेगा मैं कमाता हूं पर मेरे पैसे का इशू है, मेरे पास पैसा नहीं बचता है, पैसा मेरा उधार देता हूं तो लोग खा जाते हैं, तो फाइनेंशियल इशू। मेरी वॉइस आ रही है ना सभी तक? यस सर। एक बार यस करके बता दें, ताकि मुझे भी क्या है, क्योंकि मैं, पता चला सारी मेहनत करके बता रहा हूँ आपको और वॉइस ही नहीं पहुंच पाए तो मजा नहीं आता। जी ठीक है, थैंक यू। जी, कंफर्मेशन मिल गया कि वॉइस क्लियर आई है, आ रही है। हाँ। अब आपको करना क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट जो है हेल्थ इशू। हम ये पूछेंगे भैया आपके घर में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके हेल्थ इशू तो नहीं है। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं सेकंड पार्ट में। एक बार मेरी पूरी कंप्लीट हो जाए फिर अपन डिस्कशन करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे भी अपन डिस्कशन करेंगे। चौथा पॉइंट जो है वो अपना रिलेशनशिप इशू, कि किसी के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है घर में, तो हम ये जान जाएंगे इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम है कि भैया इसके घर में वास्तु की प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है।
तो अब हम कैसे जाने, उसके लिए हमको क्या है, बेसिक वास्तु की चीजें आना जरूरी है। तो बेसिक वास्तु के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5 एलिमेंट पे बेस है पूरा वास्तु। आप सभी को पता है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, क्षमा करें, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इसी से मिलके हमारी धरती बनी हुई है। इसी से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है, 5। इसी से मिलके हमारा घर बना हुआ है। अब देखिए कैसे होता है। आसमान से पानी गिरता है, आसमान से पानी गिरता है, तो ये बन गया वाटर, है ना। वाटर जब जमीन में जाता है तो वहां से छोटे छोटे पौधे उगते हैं, तो वो हो गया वुड एलिमेंट। जब ये वुड जो होता है, जब सूख जाता है ना, तो ये जल जाता है। सूखने के बाद उसमें आग लग जाती है, सूखे पत्तों में आग लग जाती है ना, तो सूखने के बाद इनमें आग लग जाती है, तो वो हो गया फायर एलिमेंट। अब जब आग जो होती है, वो जब बुझ जाती है और राख बन जाती है, तो वो हो गया अर्थ एलिमेंट। और जो तीसरा जो है, जो पांचवा पॉइंट है, वो है मेटल एलिमेंट, जिसको हम स्काई एलिमेंट भी कहते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि इसको कुल्हाड़ी से डिनोट करते हैं, स्काई एलिमेंट को मेटल एलिमेंट से। क्योंकि मेटल क्या करता है, अर्थ एलिमेंट को काट देता है। कहीं भी जमीन पे आप कुल्हाड़ी चलाओगे, फावड़ा चलाओगे, तो वहां खड्डा हो जाएगा ना। तो इसी तरह 5 एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में क्या होता है, ये एलिमेंट सिस्टम से चले तब तो बढ़िया, और अपने सिस्टम से गड़बड़ा जाए तो एलिमेंट खराब। कैसे? पानी वाले पानी वाला एलिमेंट है, इसमें अगर आ गया अग्नि, तो क्या होगा, पानी को उड़ा देगा। अग्नि की जगह आप पानी डाल दिया तो क्या हो गया, अग्नि बुझ जाएगी। अर्थ है, वहां ज्यादा पानी छोड़ दो आप, क्या होगा, अर्थ बह जाएगी, मिट्टी बह जाएगी। ऐसे ही पेड़ है, कुल्हाड़ी पेड़ पे लगा दो आप, पेड़ कट जाएगा। तो सिस्टम से चलो जब तो बढ़िया है, और सिस्टम के अगेंस्ट चलो तो खराब है। बस यही हमको समझना है। पूरा वास्तु घूम फिर के इन 5 एलिमेंट पे ही बेस्ड है। 5 एलिमेंट और 45 देवता, इन्हीं पे पूरा वास्तु चलेगा। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं अब। अभी तक अगर आपको समझ में आ गया हो 5 एलिमेंट का, तो आप यस करके मुझे कमेंट करके बताएं। इसमें अभी तक कुछ भी आपको ऐसा लगा, कुछ कठिन कुछ भी लगा? बहुत सिंपल चीज है अभी तक तुम्हें जो बताया। जी ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये हम बता रहे हैं एनिमी एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि एनिमी एलिमेंट क्या क्या होता है। देखो सिस्टम से चलेगा ना, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, जब तो बढ़िया है। और पता चला वायर में आपने पानी डाल दिया, सॉरी फायर में पानी डाल दिया, तो आपका फायर बुझ गई। ऐसे ही जहाँ पे पानी होना चाहिए वहां पे आप अग्नि ले गए, तो पानी उड़ गया। तो इस तरह सारा ये बताया है इसमें हमने। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पर अब मैं आ जाता हूँ रिवर्स टेक्निक पे। हमारी जो रिवर्स टेक्निक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और इसी को हमको फॉलो करना है। इसी से सारा सिस्टम चलेगा। सबसे पहला टॉपिक है मेरा, वास्तु फॉर फाइनेंस। अब आप कहेंगे कि साहब फाइनेंस का वास्तु से क्या रिलेशन है? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन वो बिना वास्तु के घर में प्रवेश नहीं करते। वो हर साल 2 साल में अपने घर में, शॉप में और फैक्ट्री में वास्तु कराते हैं, क्योंकि वास्तु का फाइनेंस से बहुत बड़ा रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? आपके ये 3 जोन है, साउथ जोन, सॉरी वाटर जोन, जो कि नॉर्थ जोन है। चलो मैं आपको इसको समझाने से पहले आपको एक बार जोन के बारे में बता दूं, ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको जोन के बारे में बता दूं। ये नॉर्थ जोन है, ये ईस्ट जोन है, ये साउथ जोन है, और ये वेस्ट जोन है। ये 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। अब जो नॉर्थ वाला जो एरिया है, इसको मैं नॉर्थ जोन कहूंगा। ये पूरा एरिया नॉर्थ जोन है। बेसिकली आपको 4 दिशाएं यहाँ पे दिख रही है, ये 16 दिशाएं होती है। टोटल 4 दिशाएं नहीं होती, 16 दिशाएं होती है। अब ये नॉर्थ वाला जो जोन आया ना, इसमें क्या है, वाटर का जोन है ये नॉर्थ का जोन। ईस्ट का जोन है, ग्रीन जोन है ये।
है ना, पेड़ पौधों का जोन है ये। साउथ का जोन है वो फायर का जोन है। और जो ये वाला जो जोन है, साउथ वेस्ट का जोन, साउथ और वेस्ट के बीच में, ये येलो कलर का जोन है जिसे अर्थ का जोन कहते हैं। और ये वाला जो जोन आ गया, वेस्ट वाला जो जोन है, ये है व्हाइट कलर जहां लिखा हुआ है ना, आयरन व्हाइट कलर डब्ल्यू, ये है आपके वेस्ट का जोन। तो आप ये देख लीजिए एक बार जोन, चाहे आप कागज में नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लेना चाहते हैं। तो इसको जोन करके फिर हम आते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे। ये प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है दुनिया में, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। तो पहली जो प्रॉब्लम आ रही है दुनिया में, वो आ रही है भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय दुनिया में आ रही है वास्तु फॉर फाइनेंस। पैसे की प्रॉब्लम। हर दूसरा इंसान पैसे से दुखी है आज की तारीख में। और फाइनेंस का सबसे बड़ा सॉल्यूशन वास्तु के अलावा किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन जोन ऐसे हैं जो फाइनेंस को डिनोट करते हैं, जो वास्तु देव के पास है। पहला, वाटर जोन, नॉर्थ, जो मैंने बताया था। अगर वाटर जोन में किसी की प्रॉब्लम आ जाती है, नॉर्थ जोन में किसी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो भैया आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएंगी। आपने ग्रेजुएशन करा है, आपने पीएचडी करा है, आपने इंजीनियर बने हो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। आपने दुकान खोल ली तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। अगर इस एरिया में प्रॉब्लम है, आप दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी को दिखा लो, कहते हैं ना बड़े बड़े, मैं बोलता नहीं हूँ, बड़े बड़े बाबा महात्मा ज्योतिषी आते हैं और कहते हैं कि साहब ये कर लो, मंत्र बोल लो, वो कर लो, आपका काम हो जाएगा। मुझे पता है काम हो जाएगा, लेकिन कितने दिन होगा? 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद वापस वहीं के वहीं। जब तक ये वास्तु दोष यहां से रिमूव नहीं होगा, नॉर्थ में से वास्तु दोष का रिमूवल नहीं होगा, तब तक वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप, मैं जो बता रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा। अभी अपन 40 मिनट अपना ये प्रोग्राम चलेगा, इसके बाद अपन ब्रेक लेंगे 5-10 मिनट का। आप लोग चाय पानी पी के आ जाइएगा, और उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम से भी डिस्कस करेंगे और सभी पे डिस्कस करेंगे अपन। दूसरा पॉइंट है फायर जोन, साउथ ईस्ट कैश फ्लो। अब भैया सारी दुनिया को पता है कि रसोई घर साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। आपको पता होगा सबको ये चीज, रसोई घर कहाँ बनाना चाहिए, सारी दुनिया को पता है भाई। आग्नेय कोण में रसोई घर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आग्नेय कोण जो है वो फायर का जोन है, साउथ ईस्ट कैश फ्लो का जोन है। जी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, देखें। बिल्कुल बिल्कुल हेमलता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी को पता है कि साउथ ईस्ट के अंदर रसोई घर होना चाहिए, क्योंकि वो कैश फ्लो का जोन है। तो ये टॉपिक सभी को पता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लूंगा, बाद में लूंगा। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई कैश फ्लो का जोन है, इसमें कोई दोष नहीं आना चाहिए किसी तरह का। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है स्काई जोन वाला, वेस्ट वाला एरिया। वेस्ट वाला जो एरिया होता है ना आपके घर का, उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो होता क्या है? आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, सपोज कीजिए आपका वाटर जोन बढ़िया है, आपकी नौकरी बढ़िया लग गई, 50,000 रुपये आप तनख्वाह कमा रहे हो, है ना। आपका साउथ साउथ ईस्ट जोन भी बढ़िया है, कैश फ्लो भी बढ़िया है, भैया पैसे आ रहे हैं, टाइम पे तनख्वाह मिल रही है। लेकिन महीने की 25 तारीख को आपके पास पैसा खत्म हो गया, 20 तारीख को आपके पास पैसा खत्म हो गया। एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं पति पत्नी, अब क्या करें? तो बोलते हैं साहब क्रेडिट कार्ड निकालो, क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे। ऐसी नौबत क्यों आई भाई? इसके लिए आपकी कोई गलती नहीं है, गलती है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पर है वेस्ट जोन में। स्काई जोन जिसे मैं कह रहा हूँ, वेस्ट जोन, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है कि आपके पास प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे वास्तु दोष है। तो ये तीनों जोन फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने इन तीनों जोन को बढ़िया कर दिया, मैं तो कह रहा हूं किसी और का वास्तु करने की जरूरत नहीं है, अपने घर का पहले वास्तु कर लो, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पैसा भी आएगा, नौकरी भी लगेगी, पैसा भी आएगा और बचेगा भी। इसलिए वास्तु का रोल बहुत बड़ा है, वास्तु का, ये देवता है वास्तुदेव, इसीलिए कहे गए हैं। हम जिस घर में बैठे हैं ना, आप भी घर में बैठे हो, मैं भी मेरे घर में बैठा हूँ,
हमारे घर में जो वास्तुदेव है ना, वो हर बात सुन रहे हैं। इसलिए हमको इनको पूजना, इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। आ जाइए, अब सेकंड टॉपिक पे आता हूँ। सेकंड जो है वो है हेल्थ जोन। हेल्थ जोन में दो जोन आते हैं। पहला आता है ब्रह्म स्थान, दूसरा आता है नॉर्थ ईस्ट। ब्रह्म स्थान का लगभग लगभग सभी को पता होगा कि जो मकान का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। और अगर ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम हो जाए तो काम आगे ही नहीं बढ़ेगा भाई, मकान बढ़ेगा ही नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर कोई नया मकान बनना चाह रहा है, ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम आ गई तो मकान आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये मान के चलिए। जो आपने देखा होगा कई ऐसे मकान लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, पता चला काम बीच में ही अटक गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा काम, क्योंकि उसके ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है। उस बंदे को पता नहीं कि मेरे ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है। ब्रह्म स्थान में जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, काम आगे नहीं बढ़ेगा। और आपने मकान बनाने के बाद कुछ ऐसा बना दिया कि ब्रह्म स्थान में आपने प्रॉब्लम कर दी, तो आपकी हेल्थ का इशू आ जाएगा। सबसे कॉमन हेल्थ इशू क्या है? नर्व में प्रॉब्लम, नसों में प्रॉब्लम, बैक पेन। नसों में प्रॉब्लम, बैक पेन, स्लिप डिस्क, या कोई भी ऐसा मेजर। क्योंकि आपने जो ब्रह्मा जी का पार्ट है, ब्रह्म स्थान ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा ही तो चलाने वाले हैं इस धरती को। गॉड जानते हो ना आप, जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो भाई साहब जनरेटर है ये। आप जनरेटर को ही दूषित कर दिया आपने, उनके ऊपर ले जाके आपने सामान रख दिया भारी। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे मकान का काम चल रहा था, देखिए मेरे मकान का काम चल रहा था। तो हमारे क्या किया उस बंदे ने, जिसको भी मैंने ठेका दे रखा था, ठेकेदार को, इंजीनियर को, उस बंदे ने क्या किया, जो सामान है ना गुड्स, वो लाके इकट्ठा कर दिया ब्रह्म स्थान पे। बहुत ज्यादा गुड्स ब्रह्म स्थान पे इकट्ठा कर दिया लाके। सारा सामान ब्रह्म स्थान पे इकट्ठा कर दिया। अब मैं तो जाता था देखने रोज, पर मेरी उसमें नजर नहीं गई। उसी दौरान ना मेरे भयंकर बैक पेन हो गया कमर में, भयंकर बैक पेन। मैं डॉक्टर को दिखा लिया, 5 दिन तक मुझे रेस्ट करना पड़ा, डॉक्टर को दिखा लिया, आराम नहीं आया। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि एकदम से मेरा इतना सीवियर बैक पेन क्यों हो गया। क्योंकि मैं बहुत आराम से ड्राइव करता हूँ गाड़ी में, कभी तेज ड्राइव नहीं करता गाड़ी, बहुत आराम से चलाता हूँ गाड़ी। तो मेरा एकदम से, अब चूंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ तो दिमाग तो कनकेगा ना, तो मेरा एकदम से दिमाग गया यार कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है, कुछ हटके है प्रॉब्लम, कॉमन नहीं है प्रॉब्लम। तो मैं अपने प्लॉट पे गया जहाँ पे काम चल रहा था। तो वहां जाके अचानक, क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे अपना ओरा को बढ़ाओ। आपका ओरा जब बढ़ जाएगा तो आपकी चीजें पता लग जाएगी ऑटोमेटिक, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा। जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा ना, मैं आपको बताऊंगा। वहां जाके मैंने देखा कि मेरा जो मकान का ब्रह्म स्थान है, उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा भारी भारी सामान डाल दिए। उसका इम्पैक्ट, जो मकान बना भी नहीं था, सोचिए जो मकान बना नहीं, उसके मालिक पे इतना इम्पैक्ट दे दिया। वहां से मैंने तुरंत उनको बोला, लेबर को, कि भैया इस सामान को हटाओ यहाँ से। सामान को हटाते ही वो मेडिसिन मेरे पे काम करना शुरू कर गई, और 3 से 4 दिन में मेरे बैक पेन में रिलीव हो गया। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, वास्तु के पावर को सैल्यूट करता हूँ। और भी मैं धीरे धीरे, जो मैंने बहुत सारे वास्तु किए हैं तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। कल भी अपना चलेगा ये प्रोग्राम, तो कल भी आप आइएगा। अगर आप कहोगे तो थोड़ा लेट कर लेंगे, अगर ऑफिस से लोग आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो जैसे अभी वरुण जी का फोन आया था कि मैं ऑफिस से लेट छूटता हूँ, तो अपन 8 की जगह 8:30 रख लेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा जो उनको दिक्कत है ना। दूसरा जो पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है? लगभग लगभग सभी लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है, और ये मंदिर का जोन होता है, यहाँ पे मंदिर बनाया जाता है, सभी को पता है मंदिर बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोई भारी सामान नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी कोई टॉयलेट या किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी, ऐसी गलत चीज नहीं आनी चाहिए, वहां पे किचन भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देवता का स्थान है, ये हमारे शंकर भगवान का स्थान है। नॉर्थ ईस्ट हमारे भोले बाबा का स्थान है। तो आपने सोचो, आप भोले बाबा का जो स्थान है नॉर्थ ईस्ट, आपने इसको दूषित कर दिया, तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, आप सोचिए। इसीलिए इसको बोला गया ईशान कोण। नाइट में ही करेंगे, नाइट में ही करेंगे। अब देखिए मीटिंग क्या है अपनी, 10 मिनट में एंड होने वाली है ना, तो अपन 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ। तो आप भी, फिर अपन डिस्कस करेंगे ना, अभी अपन एक बार कर लें 5 से 10 मिनट में मीटिंग अपनी एंड हो जाएगी।
अपन 8:30 के बाद रखेंगे। अगर आप लोग सब एग्री हो तो 8:30 के बाद अपन रख लेंगे, 8:30 पे रख लेंगे। आज 8 बजे का था, कल 8:30 पे रख लेंगे। और अगर आप सब एग्री हो तो फिर अपन 8 का रख लेंगे, ठीक है। तो टॉपिक अपना आ गया नॉर्थ ईस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है नॉर्थ ईस्ट। कभी भी भूल के भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे जो जो वासुदेव हैं, इनका जो शीश है, इनका सर है, वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है। तो उनके सर पे कभी कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए, कोई भी नेगेटिविटी वहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों आपके हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना में जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स हुई है और वो एक्सपायर हो गए, उसमें नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन दो जोन का बहुत बड़ा रोल है। जिसने इसको अच्छा कर लिया ना नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट अगर आप अच्छा कर लो तो आप लाइफ में क्या कर सकते हो आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि वास्तुदेव का जो माइंड है इस जगह नॉर्थ ईस्ट में, आपके देवताओं की कृपा है, यहाँ से कृपा आ रही है आपके देवताओं की। आप जिस इष्ट को पूछते हो ना, चाहे भगवान कृष्ण को पूछते हो, चाहे आप खाटू श्याम बाबा को पूछते हो, चाहे भोले बाबा को पूछते हो, किसी को भी पूछते हो, वो आपके इष्ट यहाँ विराजमान होते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ आपने पवित्रता इस जगह ला दिया, आपने इस जगह को आपने पवित्र बना दिया, तो आप सोचिए आपके देवता आप पे किस तरह कृपा करेंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसकी भी मैं आपको, मेरे साथ स्टोरी हुई है वो बताता हूँ मैं आपको। अब मैं नेक्स्ट जोन पे आता हूँ। वो आज की तारीख में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है लाइफ में। मेरे पास आने वाला हर तीसरा जो एस्ट्रोलॉजी का क्लाइंट होता है ना, हर तीसरा क्लाइंट वो इस प्रॉब्लम को लेके आता है। और रिलेशनशिप का इशू, रिलेशनशिप, भाई भाई में रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, पति पत्नी में रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, सब जगह रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो साउथ वेस्ट जोन है, वो साउथ वेस्ट जोन हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। साउथ वेस्ट जो जोन है वो पितरों का जोन है। हमारे जो पितृ देवता हैं वो साउथ वेस्ट जोन में विराजमान होते हैं। क्षमा करें, दूसरे शब्दों में ये भी कहूंगा कि साउथ वेस्ट का जो जोन है, ये राहु देव का, राहु महाराज का जोन भी है। तो इस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस एरिया में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। ये हाईली हाईली सेंसिटिव जोन है। इवन आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, काफी वास्तु कंसल्टेंट आपकी जब ये आपका जब नक्शा मंगाएंगे ना और साउथ वेस्ट जोन में प्रॉब्लम देखेंगे, तो आपका जो चार्ज है ना वो 3 गुना ज्यादा चार्ज करेंगे आपसे। ये साउथ वेस्ट जोन ऐसा है क्योंकि उनको पता है कि इस जोन राहु महाराज से बच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये उसको भी प्रॉब्लम देके जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम देके जाएगा। जो सात्विक इंसान होगा वही इस प्रॉब्लम को फेस कर पाएगा और इस प्रॉब्लम से आपको निकाल पाएगा। और उसके लिए भी काफी चीजें देखनी पड़ती है, क्या दशा चल रही है, क्या चल रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद ही वास्तु करना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट कभी वास्तु नहीं किया जाता। उसकी कुंडली भी चेक की जाती है, उसकी दशा देखी जाती है, क्या दशा चल रही है, उसमें एक्चुअल में उसकी दशा है या नहीं वास्तु के लायक, ये भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये 3 जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आपको, क्योंकि आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो आप लोग हैप्पी रहोगे। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी तो पूरा परिवार हैप्पी रहेगा। और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप इस लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो यही मैंने अपने आज के टॉपिक में बताया है। इसके रिगार्डिंग अपन जो अभी 2-5 मिनट बाद अपन डिस्कशन करेंगे इसके रिगार्डिंग, ब्रेक के बाद, कि किसी के घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो अपन डिस्कशन भी करेंगे उसके रिगार्डिंग अभी। फिर हम ये भी बताएंगे कि आप अपने जो जानकार हैं, आपके जो जानकार हैं, नोन हैं, उनका भी आप घर जाके देखिए, उनका भी आप घर जाके देखिए। उनसे बात कुछ मत कीजिए, जाके देखिए सिर्फ। जो कल भी मैंने बताया था कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि ये चीजें इफेक्ट डाल रही है या नहीं डाल रही, तो आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए, घर का वास्तु अलग होता है, फ्लैट का वास्तु अलग होता है। और आपकी जो ये होता है अपना मकान जो होता है, मकान सॉरी, दुकान जो होता है, दुकान का वास्तु अलग होता है। और फैक्ट्री का वास्तु अलग होता है। सबके वास्तु अलग अलग होते हैं। रहना वही रहेगा, अपने को बेस एलिमेंट जो है, 5 एलिमेंट्स है, उनको अपने को एडजस्ट करना है, उनको बैलेंस करना है। कंसेप्ट वही रहेगा लेकिन तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई दुकान वाला बंदा है तो भैया वो उसका उसका माल निकलना चाहिए, उसका सेल होनी चाहिए रेगुलर, उसका पेमेंट आना चाहिए, तो हम उस हिसाब से उसका वास्तु किया जाता है।
घर वाला बंदा है तो भाई साहब मेरी नौकरी में प्रमोशन आना चाहिए, मेरा परिवार में सुख शांति चाहिए, घर में हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो इसी पे सारा अपन इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको इसके साथ कुछ एक दो चीजें और बता दूं। ये जो डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन जो मैं आपको बता रहा था, देखिए पहले क्या करते थे लोग, सिर्फ 4 डायरेक्शन पे ही दिशा पे ही निकाल देते थे। कहते थे ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, भाई ये 4 दिशाएं हैं, और इनके जो कॉर्नर है उनको कहते थे ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ऐसे करके 4 कोण बता दिया जाते थे, वायु कोण। लेकिन क्या है, देखिए मॉडर्न जो वास्तु है ना, मॉडर्न वास्तु में इसको अपग्रेड किया गया है। इसको कैसे अपग्रेड किया गया है? टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया गया है। क्योंकि होता क्या था पहले, ये देखा जाता था कि सूर्य की तरफ से जो मकान अगर ईस्ट फेसिंग है तो वो ईस्ट फेसिंग मकान हो गया है। पहले ये कहते थे सूर्य की तरफ से फेसिंग है तो ईस्ट फेसिंग हो गया है, और उसके कॉर्नर को वो नॉर्थ ईस्ट मान लेते थे। लेकिन पता चला कि आपका जो एरिया है, जिस एरिया में आप रहते हो, उसमें डिग्री 20 डिग्री आपका मकान घुमा हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपका मकान पूरा जो एक्सेस के हिसाब से ही बना, नॉर्थ और साउथ एक्सेस के सीध में ही आए, जरूरी थोड़ी है मकान। क्योंकि आपने कई बार देखो, आप सूर्य आपके इस तरफ उगता है, कई बार आपने देखा होगा, तो आपका प्लॉट घुमा हुआ है, सूर्य घुमा हुआ नहीं है। सूर्य देव तो वहीं से उग रहे हैं, जो यहाँ से उगना है उनको ईस्ट से ही। आपका मकान थोड़ा घुमा हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो आप ईस्ट फेसिंग मान रहे थे, आप वो ईस्ट फेसिंग मकान नहीं है आपका, वो आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है गूगल अर्थ प्रो। वो हम जो हमारा कोर्स जब आगे बढ़ेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि गूगल अर्थ प्रो से हम ये पता करते हैं कि भाई इस मकान कितना घूम रहा है ये। उसकी डिग्री लेते हैं हम, उसकी डिग्री लेने के बाद उसके घर का वास्तु किया जाता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं ना कि साहब नहीं, मेरा तो अच्छा जोन में बना हुआ है किचन, मेरा तो साउथ ईस्ट में ही किचन बना हुआ है। भैया अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन होगा ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, लिख के देता हूँ, आपके घर में पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। बाकी और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कैश फ्लो की कमी कभी नहीं आएगी। अगर रियल में साउथ ईस्ट में किचन है, तो आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट से कुछ सरक गया। आप ये मन में सोचते रहे कि मेरा साउथ ईस्ट में है, पर हुआ क्या कि जो भी आपने एक कोण कोण मान के चल रहे थे, भाई मकान का कोना नहीं होता है, दिशा होती है, हर दिशा की एक डिग्री होती है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये सारे मैंने जोन बताए हैं। ये देखिए ये डिग्री, ये पूरा डिग्री पे चलता है खेल। 0 डिग्री से शुरू होकर 0 डिग्री नॉर्थ होता है, उसके बाद 45 डिग्री पे 45 डिग्री घूम के आता है नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद 90 डिग्री पे आता है ईस्ट, फिर उसके बाद आता है साउथ ईस्ट 135 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे साउथ आता है, फिर साउथ वेस्ट जोन आता है, फिर वेस्ट जोन आता है, फिर नॉर्थ वेस्ट आता है, और फिर नॉर्थ। ऐसे चलता है पूरा सर्किल। इस डिग्री के आधार पे वास्तु होता है। तो अगर किसी ने वास्तु कराया हो और उसके वास्तु के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला हो, तो जो आपके वास्तु कंसल्टेंट आपके पास आए थे, उन्होंने पुराने तरीके से वास्तु कर दिया, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता वास्तु से रिजल्ट नहीं मिले। मेरे पास बहुत सी स्टोरीज हैं जिनका मैं वास्तु करके आया हूँ, और उन्होंने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर ऐसी ऐसी गुड न्यूज मुझे दी है, मैं खुद भी सरप्राइज हो गया। क्योंकि उस समय मुझे इसका पावर पता नहीं था, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर ठहरा, मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं था जब, मैं एस्ट्रोलॉजर था। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत बड़ी पावर मानता था। पर पिछले 2-3 साल के अंदर जब मैं वास्तु और एस्ट्रो वास्तु दोनों मैंने किया है, एस्ट्रो वास्तु तो आज की तारीख में सुपर पावर है, आप कोई भी काम करा सकते हो एस्ट्रो वास्तु से। आपकी कुंडली में नहीं लिखा हो वो काम भी एस्ट्रो वास्तु से हो जाएगा। और वो बहुत डिटेल डिस्कशन होगा, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वास्तु से ही बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, 5 मिनट बाद आपको मैं लिंक भेजूंगा और आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? आपकी जो भी डिस्कशन है, प्रॉब्लम है, अपन शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।